हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे, अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। लेकिन बोर्ड्स आ रहे हैं, एग्जाम की टेंशन, वीवीआई क्वेश्चन कहाँ से करूं, कौन कौन से बुक लूं, यही सोच रहे होगे ना। तो अब मत सोचिए, क्योंकि आज से मैं आपके हर समस्या का लेकर आया हूं समाधान। तो मैं हूं आपके टीचर, आपके फ्रेंड, आपके भाई, आपके अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म मिशन दक्ष क्लासेस पे स्वागत है आप सभी का। तो आज मैं आपके बिहार बोर्ड एग्जाम के व्यू से ऐसा वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूं जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने की 100% गारंटी है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए स्टार्ट करने से पहले एक थॉट है जो आपके अपने जीवन में अच्छे काम करने में सहायता करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं आज का थॉट क्या है। आज का थॉट है मेरे प्यारे बच्चों, आज का थॉट है वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल ले। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग मेहनत जारी रखिए, अच्छे रिजल्ट आएंगे। चलिए देखते हैं आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे साइंस मॉडल पेपर क्या है 2025 का सेट 5 पढ़ेंगे, ठीक है ना। सेट 5, सेट 1 अगर आप लोग नहीं देखे हैं, सेट 2 नहीं देखे हैं, अगर सेट 3 नहीं देखे हैं, सेट 4 नहीं देखे तो आप लोग जाके देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें है जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों, सेट 5 पढ़ेंगे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। चलिए देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जो आज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि आज का क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे बच्चों। देखो मेरे प्यारे बच्चों, आपका क्या है, निर्देश है, ठीक है ना। क्या कह सकता है इसमें कि प्रश्न संख्या 1 से 80 में से केवल 40 ऑब्जेक्टिव मतलब वस्तुनिष्ठ प्रश्न का चयन करें। मतलब आपसे कहता है कि टोटल कितना क्वेश्चन दिया रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, टोटल 80 क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें से कितना बनाना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मात्र 40 क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। अगर टोटल 1 से 5 पार्ट तक अगर सेट तक पूरा देख लेंगे तो हर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। इसलिए आप लोग अच्छे से हर पार्ट को देख लीजिए। देखो मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है आपसे कि प्रश्न संख्या, ठीक है ना, 1 से 80, 1 से 80 में से केवल 40 वस्तुनिष्ठ मतलब ऑब्जेक्टिव प्रश्न का चयन करें। चुने गए ऑब्जेक्टिव मतलब वस्तुनिष्ठ प्रश्न के सही विकल्प को चुने एवं उसे अपने OMR आंसर शीट में रचित करें। जो OMR आंसर शीट दिया रहेगा उसमें अच्छे से क्या करना है, जो आपका 4 ऑप्शन में से जो राइट ऑप्शन होगा उसी को क्या करना है, अच्छे से रचित करना है, मतलब रंगना है अच्छे से मेरे प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है आपका। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे प्यारे बच्चों कि वायु में अभिसारी लेंस है। क्या क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि वायु में अभिसारी लेंस क्या है। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, वायु में अभिसारी लेंस आपका जो राइट आंसर होगा ना, जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से जो आपका राइट आंसर है वही बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों। इसलिए कि अगर चारों ऑप्शन पढ़ते तो थोड़ा टाइम अधिक लग जाएगा, इसलिए जो आपका राइट आंसर एक्यूरेट है वो बताएंगे। आप लोग अच्छे से देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, आपसे क्वेश्चन कर रहा है ना कि वायु में अभिसारी लेंस है, वायु में अभिसारी लेंस है, तो कौन सा लेंस है मेरे प्यारे बच्चों। तो देखो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर होगा कांच का उत्तल लेंस। जो वायु में अभिसारी लेंस है वो कौन सा लेंस है, तो कांच का उत्तल लेंस है, ठीक है ना। कांच मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, शीशा को हम लोग क्या बोलते हैं, कांच बोलते हैं। तो कांच का उत्तल लेंस, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर कितना है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कह रहा है कि फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। आपसे क्वेश्चन करा कि फोकस दूरी जो दिया हुआ है कितना सेंटीमीटर दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और कहता है कि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी। मतलब अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी, तो हमेशा याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, अगर फोकस दूरी दिया रहेगा, अगर वक्रता त्रिज्या r निकालने के लिए बोलेगा और फोकस दूरी f दिया रहेगा, तो हमेशा याद रखिए क्या करना है, दुगुना
कर देना है। 20 दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसमें 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 20 में 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा आपका, यही ना होगा मेरे प्यारे बच्चों। हमेशा याद रखिएगा कि अगर वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी दिया रहेगा, वक्रता त्रिज्या ज्ञात करने के लिए बोलेगा तो हमेशा क्या करेंगे, दुगना कर देंगे। अगर आपका वक्रता त्रिज्या दिया रहेगा, फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए बोलेगा तो हमेशा क्या करेंगे, आधा कर देंगे। मान लीजिए कि आपका यहाँ कहता, यहाँ दिया रहता आपका क्या चीज, वक्रता त्रिज्या दिया रहता और कहता कि फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, तो क्या करना पड़ता है, 2 से गुना कर दे, मतलब भाग कर देते, आधा होता है। वक्रता त्रिज्या हमेशा फोकस दूरी निकालेंगे तो हमेशा क्या होगा, आधा होगा। तो 2 से भाग करेंगे तो क्या होगा, 10 होगा। तो 10 सेंटीमीटर क्या निकलेगा, आपका फोकस दूरी निकलेगा। अब वक्रता त्रिज्या निकालने के लिए बोलेगा तो हमेशा क्या करेंगे, दुगुना कर देंगे। थोड़ा इसको समझ लीजिए अच्छा से। चलिए देखिए, आपका फोकस दूरी दिया हुआ था, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि फोकस दूरी, ठीक है ना। फोकस दूरी को हम लोग एफ से दर्शाते हैं। तो आपका फोकस दूरी को क्या है, आपका एफ है। एफ कितना सेंटीमीटर दिया हुआ है, आपका 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और वक्रता त्रिज्या कितना दिया हुआ है, वक्रता त्रिज्या को हम लोग क्या से संकेत करते हैं, तो आर से, ठीक है ना, कैपिटल आर से संकेत करते हैं। आपसे बोल रहा है कि वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए, इसलिए आपका क्या है, यहाँ लिखे क्वेश्चन मार्क लिखे, ठीक है। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, आर बराबर होता है, आर बराबर क्या होता है, 2f। आर क्या है, तो आर वक्रता त्रिज्या, इंटू क्या है, 2 इंटू एफ। एफ क्या है, तो फोकस दूरी है, ठीक है। तो हमेशा क्या होता है, हमेशा दुगना होता है। तो यहाँ पे देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये 2 है तो 2 लिख दिए, और एफ, एफ जो है आपका फोकस दूरी कितना सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ 20 लिखे और गुना किए तो कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 40 सेंटीमीटर आया। तो यही ना आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 40 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर सी जाएगा, ठीक है ना। आपका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि एक विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है। कितना ओम है, 1200 ओम दिया हुआ है। तो कहता है कि यह बल्ब 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगी, ठीक है ना, मतलब कितनी विद्युत धारा लेगा। तो चलिए देखते हैं क्या लेगा, कितना लेगा, से थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। इसको थोड़ा समझ लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। देखो आपका यहाँ क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में आर दिया हुआ है, आपका क्या है, कितना दिया हुआ है, 1200 ओम दिया हुआ है, ठीक है ना, 1200 ओम दिया हुआ है। और वोल्टेज जो दिया हुआ था आपका कितना दिया हुआ था, 220 वोल्ट, ठीक है। तो आपका क्या निकालने के लिए क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन थोड़ा देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि प्रतिरोध जो दिया हुआ है आपका, प्रतिरोध को वहां हम लोग क्या लिखे, आर से लिखे, ठीक है ना। प्रतिरोध क्या होता है, आर होता है। तो आर बराबर हम लोग क्या लिखे, 1200 ओम लिखे, ठीक है ना। और बल्ब का जो आपका 220 वोल्ट के विद्युत धारा के स्रोत के कितने विद्युत धारा लगेंगे, मतलब कितने विद्युत धारा लगेंगे, तो एम्पियर में हम लोग निकालेंगे। चलिए देखते हैं। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, प्रतिरोध जो दिया हुआ था आपका कितना दिया हुआ था, 1200 ओम दिया हुआ था। और वोल्ट कितना दिया हुआ है, तो वोल्ट दिया हुआ है 220 वोल्ट दिया हुआ था। फॉर्मूला आपका क्या होता है, V बराबर I इंटू आर, V बराबर I इंटू आर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या निकालना है, एम्पियर में निकालना है, ठीक है ना। तो I निकालना है, तो I बराबर यहाँ पे देखो I रहने दिए, I जहाँ वही रहने दिए। इसको क्या कर दिए मेरे प्यारे बच्चों, ये आर को इसमें डिवाइड लगा दिए, तो V बटा क्या हो गया, जैसे इसके बराबर के इधर लाएंगे ना, इंटू में है तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में जाएगा आर, तो यही ना होगा, I बराबर V बटा आर। मतलब इसको क्या कर दिए, पहले इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, उससे कोई दिक्कत नहीं। जब डिवाइड लाएंगे इधर तो क्या होगा, V बटा आर आएगा। तो यहाँ पे देखो मेरे प्यारे बच्चों, V का मान जो दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था, 220 वोल्ट, ठीक है। और आर प्रतिरोध कितना दिया हुआ था, तो 1200 ओम। तो यहाँ बटा में लिखे 1200, ठीक है। अब यहाँ देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए 0 से 0 काटेंगे और 22 में क्या करेंगे, इसको जब डिवाइड करेंगे ना, 120 में जब 22 को डिवाइड करेंगे तो कितना से कट रहा है, 0.1
0.18 से कट रहा है। कितना से कट रहा है? 0 पॉइंट, आप लोग डिवाइड कर लीजिएगा, 0.81 से कटेगा, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 0.18 एम्पियर। ठीक है ना, 0 पॉइंट कितना आ रहा है? 0.18 एम्पियर। चलिए ऑप्शन में देखते हैं आपका राइट आंसर क्या होगा। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देख रहे हैं ना, 0.18 एम्पियर आ रहा है, तो हम लोग यही निकाले। तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है ना, अगर प्रतिरोध दिया रहेगा, ठीक है ना, तो 1200 ओम दिया है, आपका बल्ब जो वोल्ट दिया हुआ है कितना? 200 वोल्ट दिया हुआ है। विद्युत धारा निकालने के लिए बोला था, तो आराम से निकाल लीजिए, जैसे बताया वैसे फॉर्मूला लगा के। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 4 देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि इंद्रधनुष रंगहीन क्यों होता है? इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है? तो देखो रंगीन क्यों होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए आपका ऑप्शन नंबर जो है ए नंबर आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए क्या है? राइट आंसर है। कहता है कि जल कण द्वारा श्वेत प्रकाश के बन विक्षेपण के कारण, जल कण द्वारा श्वेत प्रकाश के बन विक्षेपण के कारण क्या होता है? इंद्रधनुष जो होता है क्या दिखाई देता है? रंगीन दिखाई देता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपसे कह रहा है 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 है कि प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है। प्रकाश मतलब आपसे कह रहा है कि एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर अवतल, ठीक है ना, लंबवत आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान होगा। आपसे पूछ रहा है कि परावर्तन कोण का मान क्या होगा। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, 0 डिग्री। ठीक है, एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, तो परावर्तन कोण का मान हमेशा कितना डिग्री होगा? 0 डिग्री होगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका कितना है? क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में मेरे प्यारे बच्चों कि किलोवाट घंटा, ठीक है ना, किलोवाट घंटा KWH मतलब किलोवाट घंटा मात्रक है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? तो किसका मात्रक है मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। विद्युत ऊर्जा का मात्रक है किलोवाट, किसका मात्रक है? तो विद्युत ऊर्जा का। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, एम्पियर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? एम्पियर को, ठीक है ना, सॉरी एमीटर है ना, एमीटर कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, एमीटर कहता है कि एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो कैसे जोड़ते हैं? तो श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा राइट आंसर, श्रेणी क्रम में। ठीक है, एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए हर एक क्वेश्चन को अच्छे से याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कह रहा है कि सेल का विद्युत वाहक बल है, सेल का विद्युत वाहक बल है। तो सेल का विद्युत वाहक बल कौन सा है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य, सेल द्वारा क्या कर रहा है? इस सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य क्या है? सेल का विद्युत वाहक बल है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कह रहा है कि पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से जो राइट आंसर है उसी को देखना है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए तो आपसे कहता है कि पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, सूर्य। ठीक है, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो सूर्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 में है कि गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है।
गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो क्या है संबंध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। R बराबर 2F। R क्या है? तो वक्रता त्रिज्या है। F क्या है? तो F आपका फोकसांतर है, फोकस दूरी है, ठीक है। तो आपका क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। R बराबर 2F, ठीक है ना, हमेशा दुगना होता है, ठीक है ना। दोनों का संबंध है क्या चीज का? हमेशा क्या होता है? वक्रता त्रिज्या का हमेशा क्या होता है? फोकस दूरी हमेशा क्या होता है? दुगना होता है। मतलब फोकस दूरी हमेशा करेंगे ना यहाँ पे, तो आपका वक्रता त्रिज्या यहाँ दिया रहेगा क्या? वक्रता त्रिज्या दिया है आपका आर दिया हुआ है। तो वक्रता त्रिज्या हमेशा क्या होता है? फोकसांतर में 2 से गुना कर देंगे तो दुगुना हो जाएगा। तो वक्रता त्रिज्या हमेशा दुगुना होता है, ठीक है। और ये फोकसांतर हमेशा क्या होता है? आधा होता है। अगर फोकसांतर निकालने के लिए बोलेगा तो हमेशा 2 लगाएंगे यहाँ पे, और जो भाग आपका भाग देंगे, डिवाइड करेंगे 2 से, आधा आएगा, वही आपका क्या होगा? फोकसांतर होगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर कितना है आपका? क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि मानव नेत्र में है, मानव नेत्र में क्या है? तो देखो मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। मानव नेत्र में क्या होता है? उत्तल लेंस होता है ना, उत्तल दर्पण होता है ना, उत्तल लेंस होता है ना, किसी प्रकार का लेंस नहीं होता है, ठीक है। आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, उत्तल लेंस होता है। मानव नेत्र में क्या होता है? उत्तल लेंस। हम लोग में कौन सा लेंस लगा हुआ है? तो उत्तल लेंस है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका कितना है? क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे कह रहा है कि मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है? मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है? तो किस भाग पर बनाता है मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? राइट आंसर होगा रेटिना पर, ठीक है। रेटिना पर क्या बनाता है? प्रतिबिंब बनाता है। कोई वस्तु का प्रतिबिंब हम लोग को रेटिना पर बनाता है, ठीक है। तो वही कहता है आपसे क्वेश्चन कि मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है? तो किस भाग पर बनाता है? तो रेटिना पर बनाता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे कह रहा है कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है, तो किस पे आधारित है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर क्या है? विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपको कितना है? क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, तो जीवाश्म ईंधन का उदाहरण कौन सा है इसमें? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए कोयला। कोयला क्या है? जीवाश्म ईंधन का एक उदाहरण है। लकड़ी नहीं है, गोबर गैस नहीं है, ये सभी मतलब सभी इसमें नहीं है। आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। कोयला जो है क्या है? जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपसे 15 कह रहा है कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे कहा जाता है, मतलब उसे क्या कहा जाता है? जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो क्या बोलते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा प्रकाश स्रोत। हम लोग क्या बोलते हैं? जहां से मतलब कहता है ना कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो प्रकाश स्रोत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकाश स्रोत। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे कह रहा है कि सूर्य तथा अन्य तारों के विशाल ऊर्जा के स्रोत है। आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत है। तो विशाल ऊर्जा के स्रोत क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, नाभिकीय संलयन, ठीक है ना। आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नाभिकीय संलयन। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका कितना है? क्वेश्चन नंबर 17 आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 में है कि इनमें से कौन दर्पण सूत्र है? इनमें से कौन दर्पण सूत्र है?
ठीक है। तो कौन दर्पण सूत्र है मेरे प्यारे बच्चों? तो दर्पण सूत्र क्या है आपका? तो दर्पण सूत्र आपका है ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर हो जाएगा। दर्पण सूत्र होता है 1 बटा क्या है, व्यू, 1 बटा भी प्लस 1 बटा यू बराबर 1 बटा एफ, ठीक है। तो आपका दर्पण सूत्र हमेशा याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, क्या होता है दर्पण सूत्र? तो 1 बटा भी प्लस 1 बटा यू बराबर 1 बटा एफ। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे कह रहा है कि टिंडल का प्रभाव देखा जा सकता है। टिंडल का प्रभाव देखा जा सकता है, तो कहाँ देखा जा सकता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जंगल में, ठीक है ना। कहाँ देखा जा सकता है टिंडल का प्रभाव? तो जंगल में देखा जा सकता है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका 19 कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 19 है कि तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? तो किस सिद्धांत पर आधारित है मेरे प्यारे बच्चों? तो चलिए देखते हैं आपका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका? राइट आंसर होगा। इसलिए कि कहता है कि अपवर्तन का सिद्धांत, तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? तो किस सिद्धांत पर आधारित है? तो अपवर्तन का सिद्धांत पर क्या है? आधारित है, ठीक है ना। अपवर्तन के सिद्धांत के ही कारण क्या होता है? तारे के टिमटिमाने की व्याख्या की गई है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 20 का है। क्वेश्चन नंबर क्या है? 20 कह रहा है कि सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब होता है। सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो कैसा होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, वास्तविक और उल्टा। वास्तविक और उल्टा, सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है? तो वास्तविक होता है और उल्टा होता है, वास्तविक और उल्टा, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका क्या है? 21 में कह रहा है कि लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? चलिए देखते हैं आपका राइट आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए। आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। बहुत अधिक क्या होगा? बढ़ जाएगा, ठीक है ना। लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होगा? बहुत अधिक बढ़ जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो किसने की थी मेरे प्यारे बच्चों? चलिए देखते हैं ऑप्शन में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। आपका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर ए, फैराडे ने, ठीक है ना। फैराडे ने क्या था? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे कह रहा है कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, तो क्या करता है परिवर्तित? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में क्या करता है? बदलता है, ठीक है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। इसलिए आपका क्या कहता है क्वेश्चन कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। तो क्या परिवर्तित करता है मेरे प्यारे बच्चों? तो कहता है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज कर देता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें और क्वेश्चन है ना, एक और क्वेश्चन है 24 नंबर आपसे क्वेश्चन कर रहा है। क्वेश्चन नंबर क्या है? 24 में कह रहा है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो डायोप्टर होता है। बाकी यहाँ संकेत में दिया हुआ है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? राइट आंसर होगा। हमेशा क्या होता है? व्युत्क्रम होता है, मतलब एम इनवर्स वन, एन इनवर्स वन बोलिए चाहे एम के पावर -1 बोलिए, एम के पावर -1। देखो इसको थोड़ा समझ लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखो यहाँ पे आपका यहाँ पे दिया रहेगा क्या रहा है?
यहाँ पे 1 बटा क्या दिया रहेगा, m दिया रहेगा, ठीक है। तो इसको जब हम लोग लिखेंगे ना तो m, इसका उल्टा लिखेंगे, व्युत्क्रम करेंगे, व्युत्क्रम, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यही हम लोग यहाँ पे क्या ऑप्शन में आपका दिया हुआ है m के पावर -1, ठीक है। इसको हम लोग डायोप्टर भी बोलते हैं। कहेगा आपसे कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है, तो ऑप्शन देख लेना है। ऑप्शन में डायोप्टर दिया रहेगा तो डायोप्टर मारना है, और संकेत में दिया रहेगा, ठीक है ना, तो आपका संकेत में मारना है मेरे प्यारे बच्चों क्या है, m के पावर -1, मतलब व्युत्क्रम है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर आपका कितना है, क्वेश्चन नंबर 25 में आपसे कह रहा है कि आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है। आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है, तो क्यों प्रतीत होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो क्यों प्रतीत होता है नीला, तो चलिए देखते हैं। तो प्रकाश के प्रकिरणन के कारण क्या दिखाई देता है, आकाश नीला दिखाई देता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। आपसे क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है, तो क्यों प्रतीत होता है, तो प्रकाश के प्रकिरणन के कारण नीला दिखाई देता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 26 है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था, डबल क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, फैराडे ने, ठीक है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था, तो फैराडे ने, ठीक है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 27 में आपसे कह रहा है कि 1 किलोवाट बराबर होता है। 1 किलोवाट बराबर क्या होता है, तो 1 किलोवाट बराबर होता है मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल होता है, ठीक है ना। 1 किलोवाट बराबर होता है 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल होता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 28 में आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 28 में कि एथेनोइक अम्ल को सामान्यतः क्या कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि एथेनोइक अम्ल को सामान्यतः क्या कहा जाता है, तो सामान्यतः क्या कहते हैं उसको, देखिए देखते हैं आपका राइट आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, एसिटिक अम्ल, ठीक है। एथेनोइक अम्ल को सामान्यतः क्या कहा जाता है, तो एसिटिक अम्ल बोलते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका 29 कर रहा है कि वायु रोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने में उपचयन की गति हो जाती है। उपचयन की गति क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। क्या होती है, धीमी हो जाती है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। याद रखेंगे कि वायुरोधी बर्तनों के खाद्य सामग्री रखने में उपचयन की गति क्या हो जाती है, तो धीमी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 30 में आपसे कह रहा है कि नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है। नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है, तो देखो मेरे प्यारे बच्चों 2Cu + O2 क्या दिया हुआ है, 2CuO, ठीक है। तो आपका यहाँ पे जो आपका दिया हुआ समीकरण दिया हुआ है, आपसे पूछ रहा है कि कौन सा आपका कथन सही है। तो आपका ऑप्शन ए में कहता है, ऑप्शन ए में कहता है कि कॉपर का ऑक्सीकरण, ऑप्शन बी में कहता है कॉपर का अवकरण, ऑप्शन नंबर सी में कॉपर का नाइट्रेशन, ठीक है ना। ऑप्शन डी में कहता है कि ए और बी दोनों। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या होता है, कॉपर का ऑक्सीकरण होता है। क्या हो रहा है, कॉपर का ऑक्सीकरण। Cu क्या है, तो कॉपर है, तांबा है, वो क्या है, ऑक्सीजन है। तो क्या हो रहा है, दोनों ऑक्सीकरण हो रहा है, इसलिए आपका क्या यहाँ पे बन रहा है 2CO, ठीक है ना, 2CuO। तो क्या हो रहा है, कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका कितना 31 में कहता है,
क्वेश्चन नंबर 31 में कि सोडियम फास्फेट का अणुसूत्र होगा। सोडियम फास्फेट का अणुसूत्र क्या है? तो सोडियम फास्फेट का अणुसूत्र क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, Na, ठीक है ना, Na3PO4, Na3PO4। तो सोडियम फास्फेट का अणुसूत्र क्या होता है? Na3PO4। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 में आपसे कह रहा है कि एथिलीन, ठीक है ना, एथिल एल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन किस रासायनिक क्रिया द्वारा किया जाता है? आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि एथिल एल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन किस रासायनिक क्रिया द्वारा किया जाता है? तो किस रासायनिक क्रिया द्वारा करते हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर होगा किंग वन द्वारा, ठीक है ना, एथिलिक, ठीक है ना, एथिल एल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन किस रासायनिक द्वारा करते हैं? तो किंग वन द्वारा, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन में प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका 33 में कह रहा है कि आवर्त सारणी के किसी समूह के सभी तत्वों की संयोजकता होती है। आपसे कह रहा है क्वेश्चन कि आवर्त सारणी के किसी समूह के सभी तत्वों का संयोजकता होता है, तो क्या होता है? चलिए देखते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या होता है? समान होता है। क्या होता है? आवर्त सारणी के किसी समूह के सभी तत्वों का संयोजकता क्या होता है? सभी तत्वों का संयोजकता समान होता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका 34 है। क्वेश्चन नंबर 34 में आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या होगा आपका राइट आंसर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, अवक्षेपण। क्या होता है? अवक्षेपण, ठीक है। मतलब निम्न में से कौन ऑक्सीकरण क्रिया नहीं है? तो कौन ऑक्सीकरण मतलब क्रिया नहीं है? आप क्रिया बोलिए चाहे क्रिया बोलिए, तो कौन है? अवक्षेपण नहीं है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 35 में आपसे कह रहा है कि निम्नांकित में कौन प्राकृतिक सूचक है? निम्नांकित में कौन प्राकृतिक सूचक है? प्राकृतिक सूचक कौन है मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, हल्दी क्या है? प्राकृतिक सूचक है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 36 में आपसे कह रहा है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है? सिल्वर क्लोराइड का रंग मतलब कलर कैसा है? तो सिल्वर क्लोराइड का रंग मेरे प्यारे बच्चों श्वेत है, उजला, ठीक है ना। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, क्या है? श्वेत, उजला है, ठीक है ना, व्हाइट है, ना पीला है, ना हरा है, ना काला है, तो क्या है? श्वेत कलर है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका 37 है। क्वेश्चन नंबर 37 आपसे कह रहा है कि समीकरण दिया हुआ है CaCO3, ठीक है, CaCO3 दिया हुआ है, ठीक है ना, रिएक्शन करता है तो क्या बनता है? CaO प्लस CO2, ठीक है ना, जो गैस के रूप में निकलता है। तो यहाँ पे आपसे कह रहा है कि किस प्रकार का समीकरण है, मतलब जो ये समीकरण दिया हुआ है किस प्रकार का समीकरण है? देखिए ऑप्शन में आपसे कह रहा है कि वियोजन, संयोजन, ठीक है ना, उभयगामी प्रतिस्थापन, ठीक है। तो आपका राइट आंसर जो होगा ना मेरे प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वियोजन, ठीक है। क्या हो रहा है? वियोजन हो रहा है, देख रहे हैं ना, दो भाग में बट रहा है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वियोजन। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका कितना है? 38 में कह रहा है कि हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है? हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है? तो कितने परास के बीच कार्य करता है मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 7.0 से 7.8 के बीच क्या करता है? परास के बीच कार्य करता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? जो हमारे शरीर में पीएच जो परास है, ठीक है ना, कितने
विच कार्य करता है तो 7.0 से 7.8 तक। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 39 है कि रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है। मतलब आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी। आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन। तो आपका राइट आंसर किसको नियंत्रित करता है, तो इंसुलिन को। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 40 में आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है। निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है, ठीक है ना। तो आयनिक यौगिक कौन सा है, चलिए देखते हैं ऑप्शन में। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका राइट आंसर, CaCl2। आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है, तो कौन आयनिक यौगिक है, CaCl2। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 41 में आपसे कह रहा है कि ओजोन, ठीक है ना, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या होती है। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, 3। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, तो 3 होती है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42 आपसे कह रहा है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। मतलब क्षैतिज पंक्तियां का बात कर रहा है, क्षैतिज पंक्तियां का बात कर रहा है आपसे कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, तो कितने आवर्त होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर होगा 7। कितने आवर्त होते हैं, तो 7 आवर्त होते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 43 में है कि कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट का अन्य नाम है। आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट का अन्य नाम, मतलब दूसरा नाम क्या है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आपका राइट आंसर होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, दूसरा नाम क्या है आपका, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44 में आपसे कह रहा है कि ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितना होता है। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितना होता है, तो कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितना होता है, तो 8 होता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45 में आपसे कह रहा है कि एथेनॉल, ठीक है ना, एथेनॉल का क्रियाशील मूलक है। एथेनॉल का क्रियाशील मूलक है, तो एथेनॉल का क्रियाशील मूलक क्या है, तो आपका क्या है, आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, सिंगल बाउंड OH। ठीक है ना, एथेनॉल का क्रियाशील मूलक क्या है, सिंगल बाउंड OH। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका कितना है, 46 में आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 46 है आपका, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं। मतलब किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर होगा अभिकारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है 47 में कि साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है, तो साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, NaCl। NaCl, ठीक है, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है, NaCl। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है आपका 48 नंबर में कहता है कि निम्न में से कौन मुख्यतः बायोगैस है।
निम्न में से कौन मुख्यतः बायोगैस है। 4 ऑप्शन दिया हुआ, उसमें से जो बायोगैस है वही आपका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, CH4। निम्न में से कौन मुख्यतः बायोगैस है, तो CH4 क्या है, मुख्यतः बायोगैस है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 49 में आपसे कह रहा है कि कार्बन क्या है। कार्बन कहता है कि कार्बन क्या है, धातु है या धातु है या उपधातु है, इनमें से कोई नहीं। तो कार्बन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो कार्बन आपका क्या है, अधातु है। क्या है, अधातु है। इसीलिए आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। कार्बन आपसे पूछा है कि क्या है, तो कार्बन अधातु है। आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका कितना है, क्वेश्चन नंबर 50 में कहता है कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन में बनता है। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन में बनता है, तो क्या बनता है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, जाइगोट बनता है। क्या बनता है, जाइगोट। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कहता है आपसे, क्वेश्चन नंबर 51 में कह रहा है कि किसी जीव की जीनी, ठीक है ना, किसी जीव की जीनी संरचना कहलाता है। किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, जीन प्ररूप, ठीक है ना, या जीनो टाइप। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर, जीन प्रारूप बोलिए या जीनो टाइप बोलिए। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 52 में है कि मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता है। मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता है, तो कौन सा तृतीय उपभोक्ता है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सर्प। ठीक है ना, साफ है, जो क्या है, तृतीय उपभोक्ता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, सर्प। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपसे कह रहा है कि 53 में कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाले एक रोग है। मतलब रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है, तो कौन सा रोग उत्पन्न होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, एनीमिया। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, एनीमिया। अगला क्वेश्चन है, 54 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि है। कवक में पोषण की कौन सी विधि है, तो कौन सी विधि है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, मृत जीवी। कवक में पोषण की कौन सी विधि है, तो मृत जीवी विधि है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 55 में कि ऑक्सीजन है। ठीक है ना, ऑक्सीजन क्या है, तो ऑक्सीजन एक हार्मोन है। क्या है, हार्मोन है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, हार्मोन। ऑक्सीजन क्या है, तो हार्मोन है, न वसा है, न एंजाइम है, न कार्बोहाइड्रेट है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, हार्मोन है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका कितना है, 56 में आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 56 में है कि मानव में डायलिसिस थैली है। मानव में डायलिसिस थैली है, तो क्या है, कौन सा थैली है, तो नेफ्रॉन। ठीक है ना, नेफ्रॉन। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट आंसर होगा। ठीक है, मानव में, हम लोग में जो है डायलिसिस थैली है, क्या है, तो नेफ्रॉन है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका कितना है, क्वेश्चन नंबर 57 में कह रहा है कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा, देखो ऑप्शन ए में है किंगवन, ऑप्शन बी में बौनापन, ऑप्शन सी में मधुमेह, ऑप्शन डी में कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, कोई नहीं। ठीक है ना, इसका राइट आंसर निषेचन होता है कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के
संलयन को क्या कहते हैं, तो निषेचन कहते हैं। बाकी ऑप्शन में आपका निषेचन नहीं दिया हुआ, इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, कोई नहीं। ठीक है ना, कोई नहीं, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58 में आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है। आपसे कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है। तो एक लिंगी पादप का उदाहरण कौन सा है, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पपीता। ठीक है ना, पपीता जो है क्या है, एक लिंगी पादप का उदाहरण है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, पपीता। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका कितना है, 59 में कह रहा है आपसे कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है। मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है, तो किसमें होता है मुकुलन द्वारा प्रजनन, तो आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, ईस्ट में। ठीक है ना, अमीबा में होता है, ना मलेरिया में होता है, ना पैरामीशियम में होता है, किस में होता है, ईस्ट में होता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 में आपसे कह रहा है कि डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं। डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं, तो किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, साफ जल में। ठीक है ना, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, साफ जल, न गंदा जल में, न मीठा जल में, न इनमें से सभी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, साफ जल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61 में आपसे कह रहा है कि ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत पाई जाती है, तो ओजोन परत पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, एस्ट्रोटोफियर में। ठीक है ना, एस्ट्रोफियर में, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर क्या है, 62 में आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 62 में है कि किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले होते हैं। ऊर्जा को ग्रहण करने वाले होते हैं, तो क्या होते हैं, तो उत्पादक होते हैं। क्या होते हैं, उत्पादक। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। आपसे क्वेश्चन कहा था कि किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले होते हैं, तो क्या होते हैं, तो उत्पादक होते हैं। क्या होते हैं, उत्पादक होते हैं, इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 63 का रहा है। क्वेश्चन नंबर 63 में है कि एनिडोसिस, ठीक है ना, एनिडोसिन, ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मतलब एटीपी है। एटीपी क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसको हम लोग हिंदी शॉर्ट नाम में क्या बोलते हैं, एटीपी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका जो पूछ रहा है आपसे कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है क्या है, तो आपसे ऑप्शन 4 दिया हुआ है। ऑप्शन ए में कहता है कि ऊर्जा का वाहक है, ऑप्शन बी में कह रहा है कि ऊर्जा का संग्राहक है, ऑप्शन सी में कहता है कि ऊर्जा का सिक्का है, ऑप्शन डी में कहता है कि इनमें से सभी है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, इनमें सभी, मतलब जो आपका तीनों ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, सब क्या है आपका राइट आंसर है। इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर डी में जाएंगे, इनमें से सभी, मतलब ऊर्जा का वाहक भी है, ऊर्जा का क्या है, संग्राहक भी है, ऊर्जा का सिक्का भी है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64 में आपसे कह रहा है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है, तो देखते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन इसमें भी क्या है आपका, तीनों जरूरी है। स्वपोषी पोषण के लिए जो आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल आवश्यक है, क्लोरोफिल भी आवश्यक है, और सूर्य का प्रकाश भी। इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी कहने का अर्थ कि जो तीनों आपका दिया हुआ है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, तीनों राइट आंसर है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश। इसीलिए हम लोग ऑप्शन नंबर डी में जाएंगे, उपरोक्त क्या है, सभी है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर कितना है, 65 में आपसे कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 65 है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा
किसी प्राप्ति होती है, किसकी प्राप्ति होती है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। देखो ऑप्शन दिया हुआ है आपका, ऑप्शन ए में है वसा, ऑप्शन बी में प्रोटीन, ऑप्शन सी में ग्लूकोज, ऑप्शन डी में प्रकाश। तो आपसे क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है, तो ग्लूकोज की प्राप्ति होती है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ग्लूकोज। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 66 में आपसे कह रहा है कि शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है। आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है, तो आपका राइट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा, शुक्र वाहिका में, ठीक है ना, शुक्र वाहिका में आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67 में कहता है कि ओजोन परत के अवक्षय, ठीक है ना, ओजोन परत के अवक्षय से कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है, ओजोन परत के अवक्षय से कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है, तो कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर क्या होगा राइट आंसर डी, इनमें सभी, मतलब ओजोन परत के अवक्षय से बीमारी जो होती है त्वचा कैंसर, ऑप्शन नंबर बी मोतियाबिंद, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, उत्परिवर्तन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए भी सही है, ऑप्शन नंबर बी भी सही है, ऑप्शन नंबर सी भी सही है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 68 में कहता है कि एक नर हार्मोन है, एक नर हार्मोन है, तो एक नर हार्मोन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, राइट आंसर होगा टेस्टोस्टेरोन, ठीक है ना, टेस्टोस्टेरोन आपका राइट आंसर होगा। एक नर हार्मोन क्या है, तो एक नर हार्मोन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर कितना है 69 में कह रहा है आपसे कि शुक्राणुओं का निर्माण होता है, शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, वृषण में, ठीक है, शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है, तो वृषण में होता है, आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 में आपसे कह रहा है कि मछली के हृदय में कोष्ठकों की संख्या होती है, मछली के हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट आंसर होगा 2। मछलियों के हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है 71 में कि निम्नांकित में से कौन, ठीक है ना, पुनः रुद्र भवन का उदाहरण है, निम्नांकित में से कौन पुनः रुद्र भवन का क्या है उदाहरण है, तो कौन सा उदाहरण है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट आंसर हाइड्रा, ठीक है, क्या है हाइड्रा, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 72 में आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 72 में आपसे कह रहा है कि प्रकाश की ओर प्रहो, ठीक है ना, प्रकाश की ओर प्रहो की गति है, प्रकाश की ओर प्रहो की गति है, तो कौन सा गति है, देखते हैं ऑप्शन में, ऑप्शन आपका बी क्या है, ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है ना, प्रकाशानुवर्तन, ठीक है ना, प्रकाशानुवर्तन, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, प्रकाशानुवर्तन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 73 में कहता है कि मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है, मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है, तो किस वर्णक के कारण होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यूरोक्रोम के कारण, ठीक है ना, यूरोक्रोम के कारण क्या होता है, मूत्र का रंग कैसा होता है, पीला होता है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यूरोक्रोम। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 74 में आपसे कहता है कि थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है,
थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है? तो किसका होना आवश्यक है मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? देखो ऑप्शन ए में कहता है कि क्लोरीन, ऑप्शन बी में है कि आयोडीन, ऑप्शन सी में है मैग्नीज, ऑप्शन डी में क्या है? आयरन। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आयोडीन, आयोडीन। ठीक है, थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है? तो आयोडीन का होना क्या है? आवश्यक है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75 में आपसे कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 75 में कि निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित, ठीक है ना, रोग नहीं है? निम्न में से कौन जीवाणु जनित रोग नहीं है? तो कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, मस्सा। ठीक है ना, मस्सा जो है क्या है? जीवाणु जनित रोग नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 76 में आपसे कह रहा है कि ठीक है ना, कोशिकीय ईंधन निम्न में से कौन है? कोशिकीय ईंधन निम्न में से कौन है? जो आपका निम्न मतलब 4 ऑप्शन दिया हुआ, उसमें से जो आपका राइट आंसर होगा वही क्या होगा? निम्न। देखिए अगला क्वेश्चन जो कह रहा है कि कोशिकीय ईंधन निम्न में से कौन है? तो देखो ऑप्शन ए में प्रोटीन, ऑप्शन बी में ग्लूकोज है, ऑप्शन सी में वसा है, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी, ग्लूकोज। ठीक है ना, कोशिकीय ईंधन निम्न में से कौन है? तो ग्लूकोज है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर कितना है? 77 में आपसे कह रहा है कि स्वस्थ व्यक्ति का, ठीक है ना, स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक, ठीक है ना, सिस्टोलिक रक्तचाप होता है। स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप होता है तो कितना होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर 120 mmHg। ठीक है ना, मिलीमीटर पारा। ठीक है ना, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? हम लोग एच जी को क्या बोलते हैं? पारा बोलते हैं। एम को क्या बोलते हैं? मिलीमीटर, मतलब 120 मिलीमीटर पारा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका क्या है? 78 में आपसे कह रहा है कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा पीनियल। ठीक है ना, पीनियल जो है क्या है? सबसे छोटी ग्रंथि है। तो आपसे क्वेश्चन कहता है कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? तो पीनियल। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर क्या है? 79 में आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन मनुष्य का एक उत्सर्जी अंग नहीं है? निम्नलिखित में कौन मनुष्य का एक उत्सर्जी अंग नहीं है? तो देखो कौन उत्सर्जी अंग नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों अग्नाशय। आपका राइट आंसर क्या होगा? अग्नाशय, ऑप्शन नंबर सी होगा जो राइट आंसर होगा अग्नाशय। ठीक है ना, निम्नलिखित में कौन मनुष्य का एक उत्सर्जी अंग नहीं है? तो अग्नाशय जो है क्या है? उत्सर्जी अंग नहीं है। तब आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका कितना है? क्वेश्चन नंबर 80 में आपसे कह रहा है, जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80 में कहता है कि सजीव, ठीक है ना, सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन, ठीक है ना, उत्सर्जन होता है? आपसे क्वेश्चन कहता है कि जीव, ठीक है ना, सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनीय पदार्थ का क्या करता है? उत्सर्जन करता है, मतलब उत्सर्जन होता है। तो किस प्रकार करता है मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। इनमें से सभी कहने का मतलब क्या है कि आपका यूरिया भी है, ठीक है ना, आपका क्या है? अमोनिया भी है, आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है? यूरिक अम्ल भी है। मतलब ऑप्शन नंबर ए भी सही है, ऑप्शन नंबर बी भी सही है, ऑप्शन नंबर सी भी सही है। इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। इनमें से सभी तीनों सही है, इसलिए आपका क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। तो टोटल मेरे प्यारे बच्चों कितने क्वेश्चन है? टोटल 80 क्वेश्चन है, उसमें से मात्र कितना क्वेश्चन बनाना है? तो मात्र 40 क्वेश्चन बनाना है। तो सेट हम लोग क्या कितना सेट करा दिए?
टोटल 5 सेट करा दिए। टोटल 5 सेट को आप लोग क्या कीजिए, अच्छे से देख लीजिए। हर एक एक क्वेश्चन 5 सेट से 40 क्वेश्चन बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। इसलिए आप लोग क्या करिए, अच्छे से इसको याद रखिए और एग्जाम में अच्छे से बनाइए। फिर अगला सब्जेक्ट को हम लोग अगले लेक्चर में जानेंगे मेरे प्यारे बच्चों। थैंक यू।